नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष लाइव उपस्थित हूं। आज मैं आपको नाड़ी ज्योतिष के की बारीकियां बताऊंगा। नाड़ी ज्योतिष कैसे काम करती है, नाड़ी ज्योतिष का क्या, किस तरह नाड़ी ज्योतिष के द्वारा आप भविष्य कथन कर सकते हैं। आज से हम नाड़ी ज्योतिष में का प्रारंभ यहीं से कर रहे हैं। और जितने लोग मेरे इस कम्युनिटी में जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों की इस ज्योतिष यात्रा में मेरा ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है कि आप ज्योतिष यात्रा आपकी सफल बने। और मेरे साथ यदि आप लगातार 6 महीने जुड़े हुए हैं, 1 साल जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट आपको ज्योतिष में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। आप अपना और अपने से जुड़े मित्रों का और अपने क्लाइंटों को सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मित्रों, नाड़ी का मतलब होता है ऋषि के समीप जाना। ज्ञान के समीप जाने को नाड़ी कहते हैं तमिल ग्रंथों में। नाड़ी ज्योतिष जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि भृगु संहिता संहिता होती है, अगस्त्य संहिता जैसे, उसी तरह तमिल ग्रंथों में तमिलनाडु में एक शास्त्र लिखा गया, उसे हम नाड़ी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भृगु संहिता है, उसी तरह की भृगु नाड़ी तमिल में है। तो हमारे यहाँ के जो शास्त्र थे लगभग विलुप्त हो चुके, क्योंकि हमारे यहाँ आक्रांताओं का ज्यादा आक्रमण हुआ, बहुत से हमारा साहित्य नष्ट हो गया। लेकिन ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो भी साहित्य था, वो तमिलनाडु में अभी भी स्थित है भी, उन्होंने सुरक्षित कर रखा है। उसी ज्ञान के आधार पर आज जो चल रहा है वो नाड़ी है। नाड़ी का मतलब भी आप ये समझिए कि नाड़ी आपका, जैसे भृगु संहिता होती है, नाड़ी को संहिता शब्द से ही आप जोड़ सकते हैं। जैसे भृगु संहिता है, उसी तरह अगस्त्य संहिता है ना, नारद संहिता है। तो हम इसी को, भृगु संहिता को तमिल में भृगु नाड़ी कहेंगे, अगस्त्य नाड़ी कहेंगे, कश्यप नाड़ी कहेंगे। हर ऋषि ने जीवन को देखने के अलग अलग, जीवन को देखने के लिए कुछ अलग अलग बनाया, अपनी एक अलग पद्धति बनाई। तो वो जो पद्धति है, पद्धति को उसने लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध अपने नाम से किया। अगस्त्य ऋषि ने अपनी एक पद्धति बनाई, उन्होंने अगस्त्य संहिता, अगस्त्य नाड़ी लिख दी। भृगु ऋषि ने बनाई, भृगु नाड़ी लिख दी। भृगु नंदी का मतलब भृगु ऋषि और नंदी ऋषि, दो ऋषियों का डिस्कशन हुआ जीवन के विषय में, तो भृगु नंदी नाड़ी बन गई। इस तरह आपको समझना है। हम अगस्त्य नाड़ी को लेकर के चलेंगे आपके साथ। देखिए, अगर सबसे पहले फाउंडेशन सभी नाड़ियों का लगभग एक होता है, लेकिन उसके देखने का तरीका अलग अलग है। तो सूर्य के बारे में हम किसी नाड़ी पर पढ़ेंगे तो लगभग एक होता है, लेकिन सूर्य के द्वारा फल कथन की टेक्निक अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सूर्य के विषय में। पुनः एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस कम्युनिटी में। और यहां से आप अपना कॉपी पेन उठाइए और जो भी काम कर रहे हैं वो काम को बंद कर दीजिए, और ध्यान से मुझको कुछ समय आप सुनिए। और उसके बाद उसको लिपिबद्ध कीजिए, कई बार सुनिएगा, आपको आने लगेगा। नाड़ी ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना है। सूर्य को पिता का कारक माना है। सूर्य जगत पिता होता है, नौ ग्रहों में प्रधान देवता होता है। वो अपने नेत्रों से हमें स्पष्ट दिखाई देने वाला होता है, जगत नियंता, जगत का आधार होता है, काल नियामक होता है। सूर्य ही काल नियामक होता है। समय, सूर्य रोज उदित होता है, अस्त होता है, सूर्य के आधार पर ही हमारा समय निश्चित होता है। इसलिए सूर्य को काल नियामक माना गया है। सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञ है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञ है। और यज्ञ समय के अधीन होता है। समय किसके अधीन है? सूर्य के अधीन है, ज्योतिष के अधीन है। ज्योतिष में सूर्य के आधार पर ही गणना की जाती है। मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही गणनाएं निश्चित की जाती हैं। सूर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले यह समझिए। सूर्य को ऋषि कहते हैं सरति आकाशा इसी सूर्य, सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति इति सूर्य, सरति आकाशः इति सूर्य, सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति
इति सूर्य सरति, मन जो आकाश में चलता है वो सूर्य है। लोकान प्रेरति, जो संपूर्ण लोकों को प्रदीप्त कर देता है, प्रकाशवान कर देता है, लोकों में जीवन का संचार कर देता है, वो सूर्य है। सूर्य की दो परिभाषाएं यास्क ने निरुक्त में की। सरति आकाशः इति सूर्यः, सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति इति सूर्यः। जो सुवति कर्मणि, जो जो लोगों के कर्मों को प्रकाशित करता है। जैसे आपका सूर्योदय हो गया, जब सूर्योदय होता है तो सभी लोग जागते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, सब लोग घर लौट आते हैं। एक जीवन का क्रम है, सूर्योदय सूर्यास्त, फिर व्यक्ति सो जाता है, फिर अगले दिन शुरू होता है। ये लगातार उसके जीवन में चलता रहता है। तो ये सूर्य के बारे में आपको ये समझना है। अगला है, संपूर्ण प्राणियों में उत्पत्ति का आधार सूर्य ही है। सूर्य से ही जीवन उत्पत्ति होती है, सूर्य से ही लोगों का पालन पोषण होता है, सूर्य से ही समय के कारण ही लोगों की मृत्यु होती है। एक बच्चा छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, हर दिन जितने दिन बीतते जाते हैं उसके शरीर का विकास होता है, फिर वो युवावस्था में आ जाता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, फिर वो वृद्धावस्था में आ जाता है, वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि सब कुछ जीवन में जितना भी सुख दुख मान सम्मान सब कुछ समय पर आधारित है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म वश होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नहीं। जब कुछ जो कुछ भी है वो समय के आदि, जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो भी घटनाएं होती हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित नहीं कर सकते हो। स्वास्थ्य को आप मैनेज कर सकते हो। ये सोचो कि पूरे आजीवन तुम स्वास्थ्य को मैनेज करके दवाएं खा करके 100 साल जी सकते हो, 200 साल जी सकते हो, 500 साल जी सकते हो, ये आपके बस का नहीं है। मैनेज कर सकते हो, मैनेज करोगे ठीक रहे, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल उसका समय पर है। जो ये राज्य चल रहा है वो समय का राज्य है। इसे तंत्र में काल राज्य कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का, पालन पोषण का जो आधार है वो सूर्य है। सूर्य भगवान ही त्रिदेवात्मक है। तीन देवों तीनों देवों की आत्मा उसमें बसती है। जब सूर्य उदित होता है तो ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करता है। सूर्य जब मध्यान्ह में होता है तो क्या करता है, सूर्य जब मध्यान्ह में होता है तो आपने देखा होगा कि रुद्र के समान संहारक होता है। लोग दोपहर को भागते हैं क्योंकि धूप ज्यादा होती है गर्मियों में। सूर्य जब शाम को होता है तो लोग घर आकर के सोते हैं, तो पालन पोषण करने वाला होता है। सूर्य ही विष्णु के समान पालन पोषण करने वाला होता है। सूर्य पिता का कारक है। आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश से इस संसार में सभी पेड़ पौधे सब पल्लवित पुष्पित होते हैं। सभी पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश के कारण पौधे बड़े होते हैं, पेड़ों में फल आते हैं, ऋतु आती है, ऋतुएं आती हैं, सब कुछ चलता है सूर्य के कारण ही। इसीलिए सूर्य हमारे जीवन का आधार है। सूर्य ही हमारा पिता है। पिता इसीलिए सूर्य को कहा गया कि वो हमारा पालन पोषण करता है। जिस प्रकार पिता पालन पोषण करता है उसी प्रकार सूर्य भी हमारा पालन पोषण करता है। आगे देखिए, वेदों में सूर्य को चराचर जगत की आत्मा माना है। ये वेदों में सूर्य को आत्मा माना है। गायत्री मंत्र के जो उपास्य देवता हैं वो भी भगवान सूर्य हैं। सूर्य में चैतन्यता होती है, चैतन्यता होती है। सूर्य ही आरोग्यता का कारक होता है। सूर्य की किरणें सभी लोकों में फैलती हैं और सारा ब्रह्मांड जहां जहां तक सूर्य के नजदीक जो होता है वो सब कुछ नवग्रह तक प्रकाशित होते हैं। सब सूर्य आकाश मार्ग से चलते हुए संसार का संचालन करते हैं। आकाश में दिखाई दिखाई देने वाले ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल, राशि मंडल सब सूर्य की आकर्षण शक्ति से ही टिके होते हैं। सूर्य यश कीर्ति प्रकाश का कारक होता है। सूर्य सरकार शासन तंत्र सरकारी कामकाज अनुशासन प्रिय होता है। सूर्य में एक विशेष गुण होता है, सूर्य एक सात्विक ग्रह होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय होता है।
सूर्य बहुत स्वाभिमानी होता है और सूर्य बहुत ही पराक्रमी होता है। सूर्य जिस जगह पर रहता है उस जगह पर उच्चता, श्रेष्ठता, महानता होती है। सूर्य में ही राज्य सरकारों का वास होता है। सूर्य ही राजा होता है। राजा का प्रधान तंत्र सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए जितने भी राजनीति है वो सूर्य राहु से देखी जाती है। सूर्य के संदर्भ में सर्वप्रथम जो शोध है वो कश्यप ऋषि ने दिया और उनकी पत्नी अदिति ने दिया। इसीलिए सूर्य को काश्यपेय बोलते हैं, सूर्य को आदित्य बोलते हैं। सूर्य का सर्वप्रथम रिसर्च किसी ऋषि ने किया, वो ऋषि थे काश्यप ऋषि। काश्यप ऋषि ने सूर्य पर सर्वप्रथम रिसर्च किया। रिसर्च होने के कारण उन्हें काश्यप सूर्य को कश्यप ऋषि का पिता माना जाता है, इसीलिए काश्यपेय बोला गया है। और सबसे पहले जन्म लेने के कारण उन्हें प्रशवः कहा गया है। अदिति के पुत्र होने के कारण उन्हें आदित्य बोला गया है। सूर्य की संतानों में जो बात करें तो यमुना सूर्य की संतान है और शनि सूर्य की संतान है और मनु भी सूर्य की संतान है। यमराज, यमुना, शनि और मनु भी सूर्य की संतान है। न सूर्य आंख का कारक होता है। सूर्य आपकी दाहिनी आंख है। आंख के अंदर जो आंख के अंदर जो देखने की क्षमता होती है, जो नेत्र ज्योति है, वो सूर्य है। नेत्र ज्योति जो प्रतिबिंब बनता है, नेत्र ज्योति में जो किसी भी का प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का कारक, रेटिना का कारक, वो शुक्र होता है। लेकिन सूर्य नेत्र ज्योति है। नेत्रों के अंदर नेत्रों के अंदर का जो प्रकाश है, प्रकाश ने जो ज्योति है, वो सूर्य ही है। सूर्य ही आपकी आत्मा है। सूर्य ही आपका हृदय है। सूर्य ही आपका ज्येष्ठ पुत्र है। सूर्य अगर आपका बलवान हुआ तो आपकी आरोग्यता अच्छी होती है। सूर्य बलवान होता है, आपका जीवन वैभवपूर्ण होता है। जिस बच्चे का सूर्य उच्च का होता है, बलवान होता है, वो बच्चा जब पैदा होता है तो अच्छे घरों में पैदा होता है। उसका पिता यशस्वी राज परिवार से जुड़ा होता है। अगर सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ, बलवान नहीं हुआ, तो उसका जो पिता होता है वो राजसी नहीं होता है। उसके जो पिता का जीवन संघर्षमय होता है। इस कारण बच्चे का जीवन भी संघर्षमय होता है। सूर्य और शनि में शत्रुता होती है, लेकिन यह शत्रुता केवल वैचारिक होती है। सूर्य शनि की शत्रुता कभी भी आर पार की नहीं होती है। सूर्य जब नीच का होता है तुला राशि में, तो शनि वहां जाकर के सूर्य का नीच भंग कर देता है। जब शनि नीच का होता है मेष राशि में, तो सूर्य जाकर के शनि का नीच भंग भी कर देता है। पिता और सूर्य के सामने अगर शनि आ जाएगा, सप्तम सूर्य के शनि बैठा हो, तो शनि हमेशा वक्री हो जाता है। पिता कभी भी पुत्र पिता का सामना नहीं करता है, ये कन्फर्म है। शनि के सामने सूर्य होता है तो सूर्य आपका नीच राशि का हो जाता है। सत्य यही है। सूर्य शनि की शत्रुता केवल सैद्धांतिक होती। कभी लोग कहते हैं शनि अंधकार है, शनि रोशनी न देने वाला ग्रह है, शनि जीवन में कष्ट देने वाला ग्रह है। आधे जीवन तक लोग शनि से पीड़ित रहते हैं। वास्तव में सूर्य की संतान शनि है। प्रकाश देने वाला ग्रह, जो ग्रह प्रकाश का पुत्र होगा, प्रकाश देने वाले ग्रह का पुत्र होगा, जिसके डीएनए में संसार को प्रकाशित करने, जिसके का डीएनए संसार को प्रकाशित कर रहा है, जिसका पिता इतना तेजस्वी होगा, उसकी संतान तेजस्वी अवश्य होगी, उसके ब्लड में है। इसीलिए सूर्य संसार को प्रकाशित करता है और शनि व्यक्ति की आत्मा को प्रकाशित करता है। शनि को अध्यात्म का कारक माना गया है, ज्ञान का कारक माना गया है। शनि अध्यात्म है। शनि जब व्यक्ति ध्यान करता है और गहरे ध्यान में इतना डूब जाता है, तो उसे धीरे धीरे प्रकाश दिखाई दे। जो प्रकाश होता है, वो जो प्रकाश का कारक है, वो आपका शनि है। जो आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश होता है, वो शनि होता है। नेत्र सूर्य, इन ज्योतियों से जो दिखाई देता है आंखों से, वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे। अब बंद आंखों से जो दिखाई देता है, वो आपका शनि का प्रकाश होता है। तो दोनों ही शनि, दोनों सूर्य सूर्य की कार्य प्रणाली अगर आपको समझें, तो सूर्य की कार्य प्रणाली कैसी है कि ये कहीं पर भी रहेगा, मान सम्मान का बहुत ध्यान रखता है। सूर्य प्रधान व्यक्ति मान सम्मान का बहुत ध्यान रखता है। जैसे आपका
गुरु सूर्य के साथ बैठा होगा तो व्यक्ति मान सम्मान बहुत देखेगा जातक में। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है तो माता को मान सम्मान बहुत चाहिए। बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो भाई को मान सम्मान, बहन को मान सम्मान बहुत चाहिए। शुक्र सूर्य के साथ बैठा है तो पत्नी को मान सम्मान बहुत चाहिए। मंगल सूर्य के साथ बैठा है तो भाई को मान सम्मान या पति को मान सम्मान बहुत चाहिए। सूर्य में श्रेष्ठता होती है, सूर्य में उच्चता होती है, सूर्य में महानता होती है, सूर्य में संसार का को संचालित करने का सामर्थ्य होता है। इसलिए सूर्य जो है प्रधान देवता है। सूर्य जो है प्रधान देवता है। अब हम सूर्य को कुछ बांटते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ परिवार के एक मुखिया को, परिवार का जो मुखिया होता है वो सब पर अनुशासन रखता है, लेकिन प्रेम वो सब पे रखता है। प्रेम निछावर करता है अपने परिवार की मर्यादा के लिए, परिवार की इज्जत के लिए, परिवार की साख के लिए, परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए। परिवार का जो मुखिया होता है स्वयं कष्ट उठाता है लेकिन परिवार का पूरा ध्यान रखता है। ये ध्यान रखने की स्थिति है ना, इसीलिए मुखिया का रोल बहुत बड़ा होता है। मुखिया बाहर से कठोर होता है, अंदर से विनम्र होता है। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति अनुशासन में बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से सबके प्रति मोह होता है, सभी प्राणियों के प्रति उसकी निष्ठा होती है, आदर होती है, सबके प्रति कल्याण का भाव होता है, क्योंकि सूर्य तो आत्मा है ना। व्यक्ति सूर्य सूर्य जागृत होता है। सूर्य यदि उच्च का है, स्वग्रही है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति की आत्मा जागृत होती है। व्यक्ति आत्म जागृत होता है, आत्मचिंतन से काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में जीवन के ऐसे व्यक्ति स्वयं के साथ साथ देश का, समाज का, परिवार का कल्याण करने वाले होते हैं। देखिए, अब सूर्य की जो प्रकृति है वो पित्त प्रधान है। सूर्य कैसा देवता है? सात्विक है, ग्रह है, पित्त प्रकृति है। बल क्या है? सूर्य उत्तरायण में बली होता है। सूर्य का रंग क्या है? ताम्र वर्णीय रंग है। सूर्य की दिशा क्या है? सूर्य पूरब दिशा है। सूर्य का स्थान क्या है? मंदिर है। सूर्य का वर्ण क्या है? क्षत्रिय वर्ण है। सूर्य का जो तत्व है वो रवि तेज अग्नि तत्व ग्रह है, सत्वगुणी है, पुरुष है। अगर सूर्य, नोट करिए, सूर्य यदि मेष राशि में बैठता है, सूर्य यदि मेष राशि में बैठता है तो जातक उग्र होता है, तेज होता है, प्रगतिशील स्वभाव का होता है, समाज में उसकी ख्याति अच्छी होती है। सूर्य मेष राशि में होता है, समाज में ख्याति होती है, प्रतिभाशाली होता है, उग्र प्रवृत्ति का होता है, राजसी प्रवृत्ति का होता है, स्वाभिमान बहुत अच्छा होता है, जातक का पिता तेजस्वी होता है, जातक की ज्येष्ठ संतान तेजस्वी होती है, जातक जहां पर भी रहता है वहां पर अपनी अमिट छाप छोड़कर जाता है। यदि सूर्य वृषभ राशि पर बैठा हुआ है, जातक सुंदर होता है, व्यवसायी होता है, नेत्र रोगी होता है, लेकिन जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। पिता ललित कलाओं से, पिता के पास बहुत सी कलाएं होती हैं, पिता के पास धन धान्य की कमी नहीं होती है, ज्येष्ठ पुत्र व्यापार के द्वारा धन कमाने वाला होता है। अगर सूर्य मिथुन राशि में होता है तो जातक तेजस्वी होता है, जातक खिलाड़ी होता है, पिता बुद्धिमान होता है, पिता संचार, जातक संचार से जुड़ा हुआ काम करने वाला होता है। अगर सूर्य कर्क राशि में होता है तो जातक बहुत प्रतिभावान होता है, राजसी प्रवृत्ति का होता है, जमीन जायदाद खेती बाड़ी की उसके कोई कमी नहीं होती है। अगर सूर्य सिंह राशि, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बहुत परिवर्तन करता है। सूर्य यदि सिंह राशि पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति क्या होता है? प्रतिभावान होता है, जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। अगर सिंह राशि में गुरु के साथ सूर्य और मंगल बैठ गए तो व्यक्ति राजसी हो जाता है। सिंह राशि में शनि और सूर्य बैठ गए तो व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करता है। यदि सिंह राशि में सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया, शुक्र और गुरु बैठ गया, जातक के पास धन धान्य की कमी नहीं होती है। सिंह राशि में सूर्य के साथ शुक्र शनि केतु बैठ गए तो संतान की पीड़ा हो जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं। यदि सूर्य तुला राशि में बैठा है तो जातक को पिता का सुख कम मिलता है, पहली बात। दूसरा, जातक को संतान का सुख भी कम मिलता है।
अगर सूर्य को शनि और राहु ने देख लिया तुला राशि में, तो पिता की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। तुला राशि में जो सूर्य होता है, व्यक्ति कई तरह के मल्टीपर्पज, कई तरह के काम करता है। व्यक्ति बड़ा न्याय प्रिय होता है, न्याय कुशल होता है। व्यक्ति, सूर्य यदि वृश्चिक राशि में बैठा है, तो पिता का सुख जल्दी चला जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, व्यक्ति गहन चिंतन करने वाला होता है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। सूर्य यदि धनु राशि का बैठा हुआ है, धनु राशि का सूर्य जातक को चिकित्सा से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है। धनु राशि का सूर्य जातक को चिकित्सा और धर्म से जोड़ता है। मकर राशि का सूर्य जातक को खाना बदोश जीवन देता है। मकर राशि का सूर्य जातक को खाना बदोश जीवन देता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को स्थिर दिमाग देता है। मकर राशि का खाना बदोश मतलब जातक यत्र तत्र घूमता रहता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को स्थिर दिमाग का देता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को कार्मिक बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को दार्शनिक प्रवृत्ति का बनाता है। जातक बहुत प्रतिभाशाली भी होता है। कुंभ राशि का सूर्य जातक को पिता के साथ सामंजस्य कम देता है। और मीन राशि का सूर्य होता है जो, तो ऐसा जातक धार्मिक होता है, यत्र तत्र घूमने वाला होता है, धर्म अध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है। बहुत कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होती। ये सूर्य को हमने 12 राशियों पर घुमाया। अब आगे सूर्य को देखिए कि सूर्य के द्वादश भाव में राहु बैठा हो। अब समझिएगा, यहां से अब हम थोड़ा सा और टफ में जा रहे हैं। सूर्य के द्वादश भाव में राहु बैठा हो, तो जातक का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय होता है। जातक को पिता का सुख कम मिलता है। बचपन में जातक दुखी होता है। राहु बाबा है। जातक का जो बाबा होता है वो तेजस्वी होता है। बाबा का नेम फेम होता है। जातक के घर के पास ऊसर वाली जमीन पड़ी होती है। दरवाजे के पास सूर्य राहु है, तो जो घर के आसपास पीपल या नीम का पेड़ होता है। ये भी देखिए, ऐसा भी होगा। सूर्य यदि सूर्य के द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, सूर्य के द्वितीय भाव में राहु बैठा है, तो पिता के जीवन में ज्यादा संकट आता है। पिता के सभी कामों में रुकावट आती है। पिता जितनी योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं में सफलता नहीं मिलती। एक सीमा के बाद, एक आयु के बाद पिता को फिर सफलताएं भी मिलती हैं, नेम फेम भी मिलता है। पिता में बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। अगर सूर्य के दूसरे राहु, रुकावट के साथ साथ ऐसा नहीं, राहु विस्तार भी देता है, जीवन भी देता है। राहु का मुख्य काम क्या है? शारीरिक रूप से बहुत कष्ट देता है, मानसिक रूप से बहुत कष्ट देता है। तो राहु प्रधान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट अधिक होते हैं। वृषभ राशि में सूर्य हो, माता पिता में प्रेम बहुत होता है। वृषभ राशि की सूर्य में माता पिता में प्रेम बहुत होता है। सूर्य के 12वें मंगल बैठा हो, या मंगल के दूसरे सूर्य बैठा हुआ हो, तो जातक का जो भाई होता है वो प्रसिद्ध होता है। सूर्य पिता का कारक है, गुरु जीव का कारक है। जातक प्रसिद्ध होता है, जातक ईमानदार होता है, जातक कर्तव्यनिष्ठ होता है, जातक के जीवन में कोई धन धान्य की कोई कमी नहीं। सूर्य के साथ यदि मंगल बैठा हो, तो जातक क्रोधी होता है, जातक कोई साहसी होता है, जातक बहादुर होता है, जातक जल्दबाजी में काम करता है, जातक उग्र स्वभाव का होता है, जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। लेकिन जातक का जो स्त्री की कुंडली में उसका जो पति होता है, पति प्रतिष्ठित होता है। अब आपको आगे देखना है कि गुरु, सूर्य का संबंध मंगल से हो गया, सूर्य का गुरु से हो गया, सूर्य का संबंध शुक्र से हो गया, तो जातक के पास धन की कमी नहीं होती। पत्नी ससुर के कारण पत्नी के जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य की कमी होती है। पत्नी प्रतिष्ठित होती है, पत्नी राज परिवार से जुड़ी होती है, पत्नी स्वाभिमानी होती है, पत्नी में नेतृत्व का गुण होता है, पत्नी सभी जगह पर अपना वर्चस्व, प्रभुत्व और सम्मान चाहने वाली होती है, यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है।
सॉरी, यदि सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ यदि चंद्रमा बैठा है, तो जातक में का जो पिता होगा वो यात्रा करने वाला होगा। पिता में भोजन की प्रवृत्ति बहुत होगी। पिता कामकाजी होगा। पिता घूम घूम कर यात्रा से जुड़ा, भोजन से जुड़ा, होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम करने वाला होगा। पशुपालन, दुग्ध पालन, डेयरी प्रोजेक्ट इत्यादि से जुड़े काम करने वाला भी हो सकता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा वाले में पिता में कामी प्रवृत्ति बहुत होती है। व्यभिचारणी, व्यभिचारी योग भी हो जाता है। अब सूर्य के साथ चंद्रमा, सूर्य के साथ शुक्र, सूर्य के साथ गुरु, सूर्य के साथ बुध, पिता व्यापारी होता है। जातक में सभी कुछ सीखने की क्षमता होती है। जातक को हरा रंग बहुत पसंद होता है, मटर बहुत खाता है, हरी सब्जियां बहुत खाता है। अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, तो जातक हरी सब्जियां भी बहुत खाता है। अब आगे आपका सूर्य के साथ शनि, तो कर्तव्यनिष्ठ होता है, जीवन में संघर्ष होता है, सरकार से जुड़ करके काम करता है, या पिता से जुड़े व्यवसाय करने वाला होता है, यदि सूर्य के साथ शनि बैठता है। सूर्य के साथ राहु बैठता है, तो राहु क्या होता है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देता है। सूर्य राहु, राहु पिता के जीवन को कमजोर कर देता है, पिता के जीवन में पीड़ा देता है, जातक के बचपन में संघर्ष देता है। लेकिन पिता को समाज से सम्मान भी दिलाता है। राजनीति में जो जाते हैं उनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु होता ही होता है। इसी तरह सूर्य राहु वालों को, सूर्य गुरु राहु वालों को जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती हैं, ज्ञान बहुत होता है, और ऐसे लोग साधक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य के साथ केतु, पिता के साथ झगड़ा हो जाता है, पिता के साथ विवाद भी होता है, संतान होने में पीड़ा होती है, संतान के साथ सामंजस्य नहीं होता है, संतान से जुड़ी समस्याएं होती हैं, घर के आसपास मंदिर होता है। इस तरह की सूर्य केतु की स्थिति। यदि आपका सूर्य खराब है, तो आपको सबसे पहले, अगर आपका सूर्य पीड़ित है, तो आपको माणिक्य पहनने की अपेक्षा यदि आप सूर्य की आराधना करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आराधना कैसे करना है? सूर्य को, सूर्य उन्हीं लोगों को अच्छे फल देते हैं जो सूर्योदय के पूर्व जागते हैं। सबसे पहला नियम है, जिनका सूर्य वीक हो उन्हें सूर्योदय से पूर्व जगना है। दूसरा नियम है, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का। जिनका सूर्य कमजोर हो उन्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जिनका सूर्य कमजोर हो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो, घर में बीमारी बनी रहती हो, इसका मतलब व्यक्ति का सूर्य कमजोर है। और जिनका भी सूर्य कमजोर हो, उन्हें हमेशा एक चाक्षुषी विद्या का स्तोत्र होता है, उसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन सूर्य वाले अगर नारायण की पूजा करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जप करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्योदय के पूर्व जगें, तो ये निश्चित है कि सूर्य ठीक हो जाए। सूर्य का यदि दान की बात करें, तो रविवार के दिन गाय के बछड़े को गुड़ और रोटी आप खिला सकते हैं। रविवार को नमक कम खाने से सूर्य से संबंधित परेशानियां 50 से 75% कम हो जाती हैं। रविवार का यदि फास्ट करें, हम क्या करते हैं, रविवार को ही सभी बचे हुए काम करते हैं, सर रविवार को ही हम सेविंग वेविंग सब करते रहते हैं। तो ये सूर्य कहीं ना कहीं, सूर्य यहां पर रविवार का दिन पहला दिन होता है, वार की शुरुआत रविवार से होती है। तो भैया रविवार के दिन जो भी है, रविवार के दिन आप, जिनके भी सूर्य वीक हों, उन्हें रविवार का व्रत भी रहना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, कम से कम सूर्य के लिए दीप दान कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और रविवार को नमक कम खा सकते हैं, सूर्य की चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में यदि आप कुछ नहीं करते हो, तब माणिक्य पहनना। नहीं, बाकी माणिक्य का कोई विशेष जीवन में उपयोग है नहीं। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि माणिक से बहुत कुछ जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, सूर्य करता कैसे है, सूर्य स्वाभिमानी होता है। जितना ज्यादा स्टेटस आप अपना मेंटेन रखेंगे, अपने अंदर जितना आत्मसम्मान रखेंगे, आपके पास धन होना बड़ी बात नहीं है, खुद के लिए सम्मान होना बड़ी बात है। सम्मान रखेंगे, जीवन में उतनी ही प्रगति, लाभ, स्थिरता।
आएगी और जीवन में उतने ही आप महान बनोगे, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्ति महान होता है। सूर्य एक दो लोगों को प्रभावित नहीं करता है, सूर्य बड़ी बड़े जन समुदाय को प्रभावित करता है। जब सूर्य जागृत होता है, सूर्य की कृपा मिलती है, तो जहां तक विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, अपने सूबे का सर्वप्रथम व्यक्ति बन जाता है। तो अपने आप में बड़ी बात होती है। मैं सूर्य से संबंधित कुछ सूत्रों की व्याख्या भी करूंगा, उसको भी आप नोट करें। सूर्य के साथ सूर्य के 12वें मंगल बैठा हो तो भाई प्रसिद्ध होता है। शुक्र के दूसरे सूर्य बैठा हो, शुक्र के दूसरे सूर्य बैठा हो तो पत्नी पवित्र विचारों वाली होती है, परिवार की जरूरतों के प्रति हमेशा सतर्क रहती है। सूर्य के द्वादश में सूर्य के साथ गुरु बैठा हो, बचपन खुशहाली से बीतता है, जातक सत्यवादी होता है। सूर्य के द्वादश में गुरु बैठा है तो भी जातक का जीवन खुशहाल रहता है। सूर्य राहु के साथ या गुरु गुरु राहु के साथ होता, जातक के जीवन में शारीरिक परेशानी बहुत आती है। सूर्य के 12वें शनि हो तो जातक का बाल्यकाल दुखी होता है। सूर्य के 12वें केतु हो, परिवार का वातावरण धार्मिक होता है। सूर्य कमजोर होकर के शनि राहु के साथ बैठ जाए तो पिता का सुख नहीं मिलता है, पिता की मृत्यु अल्प समय में हो जाती है। सूर्य बुध मंगल के साथ बैठा हो, सूर्य बुध मंगल के साथ बैठा हो तो मध्य आयु में सर्जरी होती है, हो सकती है। सूर्य की मंगल राहु के साथ युति हो, सूर्य मंगल राहु की युति हो तो जातक को चर्म रोग हो जाता है। सूर्य राहु की युति वाले को पिता सूर्य राहु की युति हो, पिता के जीवन में तनाव बहुत होता है। सूर्य शुक्र कर्क राशि में बैठे हुए हो, सूर्य शुक्र कर्क राशि में बैठे हो तो जातक चित्रकार होता है। सूर्य शुक्र 2-12 में बैठे हो तो पिता के जीवन में संकट परेशानियां भी होती हैं। सूर्य गुरु की युति हो, सूर्य गुरु में एक्सचेंज हो तो जातक को बहुत लाभ मिलता है, बहुत उन्नति मिलती है, उपाधियां मिलती हैं। 11वें भाव में सूर्य गुरु एक साथ हो तो जातक तेजस्वी होता है। सूर्य तुला राशि में हो तो जातक को जन्म के समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पिता को भी हानि और परेशानियां होती हैं। इस तरह से आप सूर्य के बारे में पढ़ सकते हो।